चोरी हुआ है? हाँ, इसके अलावा सर लगभग 1,20,000 रुपये कैश चोरी है और 10 अंगूठियाँ और हैं जो सोने की हैं और एक मेरी सोने की चैन है वो भी गायब है और 2 जेंट्स अंगूठियाँ इसके अलावा और भी हैं। तो जिस टाइम थोड़े मेरा राम राम चाची बताऊं इतनी गरीब लोग आई रे युद्ध है तो जुल्म है क्योंकि अंदर गए सब लोग, 2 कप चाय इष्टि मोहित आया शुरू में। नहीं, मोहित तो आया है जिस टाइम वो देखा गया उस टाइम 2 कप चाय के रखे थे। तो मतलब बड़ी ही दुख की घटना है भाई, बड़े दुख के साथ बताया जा रहा है कि खांडा गांव के अंदर अभी हम खड़े हैं जहां पर कल कैप्टन अभिमन्यु जी के पिताजी की पुण्यतिथि मनाई गई थी। उसी बीच शाम को 6 बजे के आसपास खांडा गांव के अंदर एक वृद्ध महिला जिनकी उम्र 65 साल के आसपास बताई जा रही है, उनके साथ उनका एक तरह से कह सकते हैं कि मर्डर हुआ है। घर वालों को यही अंदेशा है कि उनका मर्डर हुआ है, कुछ ऐसी स्थिति में मिला उनकी बॉडी से ऐसी स्थिति में मिली कि बड़ी दुख की बात है। तो उनकी फैमिली और उनके बेटे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है और क्या क्या स्थिति बनी। तो नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहित है। तो ये मेरी माता जी थी। कल मैं दिल्ली गया हुआ था। जैसे ही मैं शाम को 6 बजे के आसपास मेरे घर पे आता हूँ तो मैं अपनी माता जी को आवाज़ लगाता हूँ उधर, यहाँ गेट से अंदर जैसे ही जाता हूँ तो आवाज़ लगाने के बाद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है सर। तो उसके बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ तो मेरी माता जी मेरे को बेड से नीचे बेसुध हालत में मतलब मिलती हैं। तो वो हार्ट पेशेंट भी थी। एक बार तो मेरे को ये लगा कि शायद उनको हार्ट अटैक वगैरह ना आया हो। उसके बाद जैसे ही मैंने उनकी गर्दन पे कुछ निशान देखे, जैसे ही मैंने वो निशान देखे उसके बाद मेरा ध्यान उनके कानों की तरफ गया सर। तो उनकी कानों की बाड़ियाँ भी नहीं थी और गले में जैसे चैन तोड़ने का निशान उनके मतलब उन्होंने आभूषण पहन रखे थे, चैन पहन रखी हाँ, चैन पहन रखी थी और उनकी अंगूठी वगैरह थी वो भी उनके हाथ में नहीं थी। तो सर ये जेवर चोरी के साथ साथ मतलब मर्डर किया गया है मेरी माता जी का। तो इसकी शिकायत मैंने डायल 112 पे दे दी थी, वो लोग आए थे। तो घर में और भी कुछ सामान कुछ चोरी हुआ है? हाँ, इसके अलावा सर लगभग 1,20,000 रुपये कैश चोरी है और 10 अंगूठियाँ और हैं जो सोने की हैं और एक मेरी सोने की चैन है वो भी गायब है और 2 जेंट्स अंगूठियाँ इसके अलावा और भी हैं। तो जिस टाइम माता जी घर पे अकेली थी, आप लोग कहाँ पे थे? मैं दिल्ली गया हुआ था मेरे कुछ काम से। मैं परसों गया था जी। तो फिर रात को जैसे मेरे को नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पहुंचना था वहाँ, तो मैं रोहतक से अर्ली मॉर्निंग वहाँ के लिए निकल गया और फिर मैंने माता जी से बात भी की थी। लगभग दिन में 9 बजे के आसपास मैंने बात की है जी। तो तब तक सब कुछ सही था। उसके बाद लगभग 12:30-1 बजे के पास पोस्टमैन का भी मेरे पास फ़ोन आता है कि आपका ATM आया हुआ है। तो उसके लिए मैंने बोला कि मैं तो बाहर गया हुआ हूँ, आप मेरे घर पे दे दो, मेरी माताजी मिलेंगी। उसके बाद से नई मेरी माताजी से बात हो पाई और जैसे ही मैं वहाँ से फ्री होता हूँ दिल्ली से, लगभग 4 बजे मैं रोहतक पहुँचता हूँ। रोहतक पहुँचने के बाद मैं कॉल करता हूँ मेरी माताजी के नंबर पे, बट कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। ये मैंने लगभग 3 बार की है, 4 और 4:30 और 4:40 के आसपास का कुछ टाइम रहेगा सर। तो आपके जैसे कि आप भी विवाहित होंगे? हाँ जी, आपके बच्चे कहाँ थे? वो उनके घर गई हुई थी मेरी वाइफ। जी। हाँ जी। तो अभी हाल फिलहाल में मैं और मेरी मदर ही यहाँ पे थे। मतलब आप ही थे। तो किसी अड़ोस पड़ोस वाले ने कुछ ऐसा कुछ या कैमरों से CCTV कुछ पता किया? कैमरे तो सर यहाँ नियर बाई तो नहीं है। एक ये शॉप है उस पर तो कल CIA वालों ने चेक करने की कोशिश की है। तो अब तो हम लोगों को तो सर उन्हीं से ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें वो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। प्रशासन से ही हम लोग अपनी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मतलब न्याय दिलाया जाए। इसके बारे में जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए सर जी। और जो अभी आपकी माता जी की डेड बॉडी है वो अभी तक सर हिसार ही है, उनका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है तो उसके लिए गए हुए हैं। तो एक बार आप मौके पे दिखाएंगे कहाँ पे क्या कुछ? हाँ जी, मैं दिखा। आगे जाओ। तो जहाँ पे मौके पे माता जी का क्या नाम था? माता जी का कमला देवी नाम। कमला देवी का जो जिस स्थितियों में मिली वहाँ पे अभी हम देखा चाहेंगे आपको। आगे चलो भाई। यहाँ
एक मिनट आप वापस जा पीछे। हाँ जी बताइए। यहीं पे मतलब गिरी हुई थी माता जी, नीचे गिरी बेसुध, हुई थी हाँ माता हाँ, जी। नीचे बेसुध हालत में गिरी हुई थी जी। तो फिर जैसे कि आपने देखा कि जैसे कि आप कह रहे कि हार्ट के पेशेंट हैं। हाँ। आया जैसे ही मैं उनके पास आता हूँ तो मैं एक बार उनको जैसे देखता हूँ हिला के कि शायद उनको हार्ट अटैक वगैरह ना आया हो, बट उसके बाद वही बता रहा हूँ मैं कि मैंने उनके जैसे गले पे निशान देखे और कानों से उनकी बाड़ियाँ गायब थी, तो मेरा ध्यान उधर भी गया। तो उसके बाद मैं बाहर जाता हूँ, जो मेरे आस पड़ोस में मेरे चाचे ताऊ हैं, मैं उनको भी आवाज़ लगाता हूँ और उसके बाद मैं अपने बड़े भाई को कॉल करके बुलाता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे मतलब माता जी एक्सपायर हो चुकी हैं, किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। और उसके बाद मैं डायल 112 पे फ़ोन करता हूँ, तो प्रशासन आता है और वो अपनी कार्रवाई करके जाता है। जो कैश रखा हुआ था वो कहाँ पे रखा हुआ वो अंदर अलमारी के अंदर रखा हुआ था सर, जो कि हमें नहीं मिला है। जी लॉक्ड था वो मतलब? हाँ वो लॉक्ड था सर, पर चाबी मतलब क्या हुआ है, जो बैग था वो उसी अलमीरा के अंदर था जो कि हमें बाहर मिला है। उसके अंदर से जो हमारे सोने के जो भी जेवरात हैं वो गायब मिले हैं। तो आप क्या काम करते हैं? मैं तो अभी तो हाल फिलहाल माता को हार्ट अटैक आने के बाद इन्हीं की सेवा कर रहा था सर, घर पे ही था काफ़ी टाइम से, नहीं तो कुछ साल पहले तक मैं विदेश में था। जी हाँ जी। तो स्थिति बड़ी दुखदाई है और हम आपके साथ हैं भाई साहब, जो परमात्मा ने करनी थी। और हम तो ये प्रशासन से यही गुहार करेंगे कि जल्दी से जल्दी तो जो घटना करने वाले हैं उनको पकड़ा जाए और गामराम भी इसमें पूरा सहयोग करें। और आगे की जो भी कार्रवाई होगी हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। और अभी माता जी का जो शरीर है वो पोस्टमार्टम के लिए हिसार लेके जाया गया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार। एक माता जी का फोटो यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं क्योंकि दिन दहाड़े ये हत्या हुई है। और पड़ोसियों से भी बात करते हैं कि उनको क्या अंदेशा लगता है। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। ताऊ जी, जो ताई जी की हत्या हुई है जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है, तो दिन दहाड़े उनके साथ जो घटना हुई, कोई किसी चीज़ का कोई पता नहीं, तो बारिश का जो जुगाड़ था ना, को बाहर बैठा नहीं और सोतरे बैठे रहा थे हैं, किसी को कुछ नहीं इस बात का मामला में बता। तो आप तो ये भाई आया कि जी, जबकि बात पता लगा नहीं, तो बैठे थे हम सारे। तो आप लोगों को कोई अंदेशा है, कोई शक है? ना कोई कुछ नहीं भाई, किसी चीज़ का कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं चला इस बात का। तो माता जी का व्यवहार कैसा था पड़ोस? माता जी का व्यवहार ठीक था। ठीक था। हाँ, तो किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? ना किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था किसी को लेकर। जी। तो और भी हमारे साथ जुड़े भाई साहब। राम राम राम। भाई साहब, जो माता जी के साथ हुआ है वो गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ सर, बिल्कुल मर्डर की उसमें था, गले पर निशान थे, हमने खुद देखा है। उसमें आभूषण भी नहीं थे। हम 6 बजे उसके भाई के बुलाने के बाद ही आए हैं। बिल्कुल एक तरफा ये दिखता है, गला घोट कर मारी गई है। आप उनके क्या लगते हैं? मैं भतीजा हूँ, मेरी चाची लगती हूँ। आपकी चाची जी। तो आपको कोई आते जाते हुए नहीं दिखा उस टाइम? नहीं, मैं 4 बजे तो स्कूल से आया हूँ, स्कूल में बस पर जॉब, कनेक्टरी की जॉब करती। जी हाँ जी भाई साहब। बहुत अच्छा माता जी का व्यवहार था, बहुत अच्छा भाई का व्यवहार था। हमसे आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, भाई का ज़रूर से ज़रूर इसका इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा, सबके लिए अच्छा है जी। बहुत बढ़िया भाई है। इसने तो हमारे जैसे कोई भी आ जाए सबका सहयोग कराया है आपस में। वैसे भी कोई भी ज़रूरत हो किसी प्रकार की तो भाई ने कभी मना नहीं किया। बहुत अच्छा भाई है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी, भाई का इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई भी अकेला नहीं रह सकता घर में। ये गांव के बीच में जो ये हुआ है, पहली बार हुआ है, बहुत गलत काम हुआ है जी। और दिन दहाड़ेगा अगर बात करें दोस्तों, एक बार हम दिखा देते हैं आपको। ये मैन चौपाल है सामने, जो खंडा के गांव के अंदर चौपाल बोली जाती है। और ये भी मैन चौपाल है। और मैन जो रास्ता है, गली चौक है, और बिल्कुल बीच में ही ये मकान है। और दिन दहाड़े 6 बजे का 6:30 बजे का आसपास का टाइम बताया जा रहा है, उनके साथ ये घटना घटित हुई है। मौसम थोड़ा ख़राब, बारिश का मौसम था, उसी बीच ये घटना उनके साथ हुई है। और दिन दहाड़े इस तरीके से अगर लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी तो फिर कानून क्या करेगा? ये सिर्फ कानून के ऊपर ये बात रह गई है, ये मुद्दा रह गया है कि कौन था, क्या घटना हुई, कैसे हुई। ये कानून के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आएगा और देखा जाएगा कि कौन था, अपना था या कोई दुश्मन उसका। थोड़े मेरा राम राम चाची, बताऊं इतनी
गरीब लुगाई रे यू है तो जुल्म है हैं? घरा बैठी न मार के चले गए। घरा बैठी न मार के चले गए कि मैं माल पार रही थी वो ले गए जा रहा का ले दे रुती काट के न माल न तो अड़ोस पड़ोस में व्यवहार के साथ था जी। इसका बढ़िया था जमा रड़कने वाली कोई नहीं थी बहू जमा बहुत गरीब बहुत शरीफ जमा सब तो गाँव में कोई इतनू नहीं कणिया कि और सिनू थी गलती कदे का वो छोरा मरिया से बेरा की थी जन सगल बहुत व्यवहार की बढ़िया थी जमा बेरा नहीं भाई तो के तो चानस होया इसका गल है और भगवान ने ना बेरा भाई और बिल्कुल दिन खुले दिन में ये सारी घटना हुई था जी। हाँ दिन में हुई से और के बहुत बढ़िया थी भाई जमा नुए ओले छोटी उम्र थी मेरा की थी बिल्ले वाले आ रहे होंगे हम तो हाँ 60 का घर में तो जारी है। तो अगर दो जने ना चाह पिए तो मतलब कोई ना कोई आया तो ले है। चलो अपनी तो ले चाची लग गई चाची ने जो चाह बनाई हो वो आदमी भी जो गल्ला है लेडीज हो चाहे कोई हो हमें घर में कोई आया तो उस खातर बनाइए है चाहिए। बेटे आपा भी नो थोड़ा नो मूंद की भी जाने खुला बार मोइत न पाया है कुकर ला पाया है ये तो लुट्टी पर जो कुर आया है नहीं उस खेती भी तो दूसरे ने तो बेरा ही नहीं पड़ा भाई क्या है क्या नहीं क्यों इसकी रोहतक से 4 बजे कॉल करी 4 बजे नहीं ठाई ठीक है फिर इसकी जाने वाले लेकिन भाई 2000 नहीं बिठाई हो फिर वो 6 बजे तो पहुँचना है तो 6 बजे क्वार्ट खुले पाए भीतर वाले में पाई है ये लंबा अंदर वाले हाँ पछला रूम में तो मतलब जिस टाइम अंदर गए सब लोग 2 कप चाय इसकी मोहित आया शुरू में नहीं मोहित तो आया है जिस टाइम देखा गया उस टाइम 2 कप चाय के रखे थे तो मतलब कि सब कुछ जान पहचान वाला ही मिलेगा कोई ना कोई। ये बता रहे हैं जो बड़े हैं नहीं पुलिस बुला ली जो पुलिस आई है फिर अंदर किसी ने बढ़ने को दी थी पहले पुलिस वाली डी